जीटीबी अस्पताल में एक्सरे की फिल्म के साथ दवाइयों में भी कमी। कई दिनों तक लोगों को नहीं मिलती है रिपोर्ट्स। परिजन बाहर से दवाइयां खरीदने को है मजबूर। मोहल्ला क्लिनिक में नहीं मिल रही है जरूरी दवाइयां। स्टाफ को पिछले 6 महीने से नहीं दी गई है सैलरी। मोहल्ला क्लिनिकों के बाहर से हटी टेस्ट लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार। बदमाशों पर पुलिस की कड़ी नजर। सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम। रिटायर कस्टम डीसीपी के साथ की गई थी 36 लाख की ठगी। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस जारी। कोटक महिंद्रा बैंक के इंश्योरेंस के नाम पर हुई थी ठगी। सड़कों पर टूट के गिरे पेड़ों को अभी तक नहीं हटाया गया। रात के समय हादसा होने का डर। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल यानी कि जीटीबी में सुविधाओं को लेकर आज हमने अस्पताल का जायजा लिया तो पता चला कि अस्पताल में काफी समय से एक्सरे मशीन फिल्म की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को उनके स्मार्टफोन पर फोटो खींचकर एक्सरे की रिपोर्ट दी जा रही है। इसको लेकर जब हमने तीमारदार और मरीजों से बात की तो उनकी दवाइयां पूरी नहीं होती है। उन्होंने ये बात कही, अगर एक्सरे मशीन की बात करें तो रिपोर्ट्स हमें काफी देर में मिलती है और कई बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज्यादा भीड़ हो तो रिपोर्ट्स उन्हें फोन पर ही दी जाती है और महंगी दवाइयां बाहर से लेने के लिए कहा जाता है और मजबूरन हमें मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। एक्सरे का तो सर पता नहीं। अभी थायराइड के बच्चे की जांच हुई है तो अभी वो थायराइड की जांच के लिए अभी जो है अगले हफ्ते के लिए बोले किट नहीं है इसकी। अभी थायराइड की किट नहीं थी, क्या किट नहीं है। अगले हफ्ते आना तो पता चलेगा बच्चे की जांच के लिए। इससे पहले भी आया था मैं थायराइड के। पिछले हफ्ते मेरी जांच हुई थी जी। तब थी किट थी तब? हाँ सब तब थी। क्या फिल्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दी थी। कितने टाइम पहले कराया था आपने? मेरे को 1-1.5 महीना हो गया। दे रहे हैं पर टाइम लगता है। दवाइयों में इतनी भीड़ है, दवाइयाँ तो कभी मिलती नहीं। अब हम जा रहे हैं केमिस्ट से ले लेंगे बाहर से। मिलती है, बहुत भीड़ है। इन्हें कुछ फैसिलिटी करनी चाहिए कि आराम से दवाइयाँ मिल जाए। बहुत लंबी लंबी लाइन। हाँ, कराम चालू है। क्या उसकी फिल्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हाँ, फोन में फोटो खींचना पड़ रहा है? नहीं, फोन में फोटो खींच के तब दिखा रहे हैं इमरजेंसी में। हाँ, फोटो फोन में लेके तब डॉक्टर दिखा रहे हैं। फिल्म नहीं देते? नहीं, पूरी फिल्म नहीं दे रहे। फिल्म कहाँ दे रहे? जो है कि वो तो एक्सरे का रिपोर्ट में कई दिन के बाद दें। एक्सरे की रिपोर्ट लेना है तो उसमें भी हमें रिपोर्ट नहीं मिली। 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया है। सुबह से आ रखे हैं यहाँ पे। नहीं, फिल्म भी दे रहे हैं, मशीनें भी चालू है। कितने टाइम में आ जा रही है एक्सरे की रिपोर्ट? जल्दी देखते। मेरे बेटे का तो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है, बाकी का तो मुझे पता नहीं। आ रही है लेकिन दवा आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता है। दवाई कितनी है? पूरी नहीं मिलती है दवा। आधी मिलती है, आधी नहीं मिलती है। यही परेशानी है। नहीं, वो तो सारा यहाँ होता है। सिर्फ दवा जो है बढ़िया नहीं, दवा बाहर से, कीमती दवा बाहर से लिख देता है। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त में बेहतर सुविधाएं देने का दावा फेल होता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक की, जहां टेस्ट की गिनती और मरीजों दोनों में कमी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह है मोहल्ला क्लिनिक की बेकार सुविधाएं। इसी का जायजा सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लिया तो पाया कि पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार के मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे, जहाँ पर के जल बोर्ड कार्यालय में वो करीबन 8 महीने से बंद पड़ा है। वहीं बिहारी कॉलोनी मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों की संख्या अब कम हो चुकी है। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले लगभग 150 मरीज आते थे, अब वो 70 पर सिमट गए हैं। वहीं गीता कॉलोनी और ज्वाला नगर के मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के लिए सुबह से नंबर लग जाते हैं, लेकिन वहां टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब कई जगह से क्लिनिकों के बाहर लगे टेस्ट की लिस्ट भी गायब है। जब पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर और मानसरोवर पार्क स्थित मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ सिर्फ बेसिक दवाइयाँ मिलती हैं और कुछ दवाइयाँ मरीजों को बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। वहीं इस दौरान ये बात भी सामने आई कि यहाँ पर लगभग सभी स्टाफ को पिछले 6 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि कर्मचारी सामने आकर बात करने में कतरा रहे थे। यहाँ दवाइयाँ काफ़ी अच्छी मिलती है, जल्दी आराम मिल जाता है बच्चों को।
और दवाई टाइम पे मिल जाती है ज़्यादातर। कभी अगर नहीं होती है तो ये बाहर से लिख देते हैं, वरना ज़्यादातर तो मिल ही जाती है। और टेस्ट वगैरह हो जाते ज़्यादातर। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पहले आना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है टेस्ट का। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट होता है, अगले दिन फिर टेस्ट करते हैं। कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। अभी भी नहीं मिली है, कहती है बाजार से लो ख़त्म हो रही हैं। आप यहीं पे इलाज करवाते हो कहीं और डॉक्टर को? नहीं, अभी शुगर की तो यहीं से ही लेती हूँ बस। बाकी कोई तकलीफ होती है तो फिर कोई और दिखाना पड़ता है। टेस्ट के लिए क्या होगा? तो टेस्ट हो जाते हैं सभी? बीपी चेक कर लेते हैं, शुगर टेस्ट कर लेते हैं बस। अगर कोई बड़ा टेस्ट होता है तो वो तो मैंने करवाया ही नहीं, कोई है ही नहीं। नहीं, मैं यहीं जब से ये खुला है मोहल्ला क्लिनिक, यहीं पर ही दिखाती हूँ मैं। मुझे तो ठीक लगता है भाई, मेरे को अपना पता है, मेरे को ठीक लगता है, मैं आराम आ जाता है भाई। मैं हाँ, ये है केमिस्ट की दुकान पे इतने पैसे खर्च करने पड़ते थे, यहाँ पर हम आते हैं तो सुविधा मिल जाती है। दवाई वही वहाँ पर इतनी महंगी और यहाँ पर फ्री में मिलके और वो आराम पड़ जाता है। टेस्ट बहुत पहले हो रहे थे, तो खून ब्लड टेस्ट भी हो रहे थे, लेकिन अभी नहीं हो रहे। बंद है टेस्ट? हाँ, पता नहीं कितने टाइम से बंद हो गया, काफ़ी समय हो गया। पहले कौन से टेस्ट हुए थे? बेसिक मतलब शुगर वगैरह का टेस्ट? हाँ, ये सब होते थे, ब्लड टेस्ट, शुगर, बीपी वगैरह तो होती है। हाँ, बहुत दिक्कत है मेरे को तो। प्राइवेट हम इस लायक है नहीं जो करवा लें, घर में कमाने खाने वाले कहाँ। यही कहते हैं कि अस्पताल में दिखा लो अगर ज़्यादा तकलीफ है तो। अगर जैसे मान शुगर टेस्ट के बाद जाँच करवानी हो तो यहाँ करवा लेते हैं। अभी शुगर टेस्ट करवाया था, पता नहीं 2-3 टेस्ट इन्होंने करा था। पहले तो इसमें सही से दवाइयाँ मिल जाती थी, आज से 1.5 साल पहले, और टेस्ट भी हो जाते थे। और अब इसमें नहीं तो सही से पूर्ण तरीके से दवाइयाँ मिलती है और नहीं किसी चीज़ का कोई टेस्ट होता है। यहाँ पर आते हैं तो जो भी यहाँ पर गरीब पब्लिक आती है, डेली वाली, जैसे गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी के, तो उनके लिए जो भी टेस्ट है वो बेचारों के लिए बाहर से ही प्राइवेट करवाने पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में 25 मई को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए अलग अलग जोन में मीटिंग कर पुलिसकर्मियों को सुरक्षित तरीके से लोकसभा चुनाव कराने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको लेकर शादरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जिन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी चुनाव में लगाया गया उन्हें प्रशिक्षण दे दिया गया है, सुगम तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि चुनाव के मद्देनजर रैली, जनसभाएं समेत राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से कमान संभाली हुई है। भीड़ के कारण किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने नजर बनाई हुई है। पूर्वी दिल्ली के सैनी एनक्लेव में उपभोक्ता फोरम में पूर्वी दिल्ली के उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का निवारण किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार निवासी अनिल कुमार की, जो रिटायर कस्टम डीसीपी हैं। उनके साथ कोटक महिंद्रा बैंक के इंश्योरेंस के नाम पर 36 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस विषय पर जब संवाददाता विवेक पठानिया ने उनके एडवोकेट दीपक दाहिया से बात की तो उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि उपभोक्ता के हित में कोर्ट ने कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस जारी किया है। अभी मैं मौजूद हूँ सैनी एनक्लेव में, जहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट है और यहाँ पे काफ़ी तरह के केसेस सॉल्व होते हैं कंज्यूमर को लेके। हाल ही में एक बैंक से जो डाक खाने से उन पर जुर्माना लगा है, वो भी केस सामने आ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जी जो एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं। सर, देखा जाता है कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी केसेस सॉल्व होते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था कि जो डाक खाने से अपने ही अकाउंट में पैसा डालना चाहता था, वो बाउंस हो गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका एक्चुअली था क्या कि जो पोस्ट ऑफिस में था उसका अकाउंट खुला हुआ था, पर दूसरा एक और बैंक था उसमें उसने अपने अकाउंट ट्रांसफ़र करवाने थे कुछ पैसे, पर उसने जो बैंक जब अकाउंट ओपन किया था उस टाइम पे उसके सिग्नेचर नहीं लगे थे कहीं पे। उसने अपना चेक से ट्रांसफ़र करने की ट्राई किया, पर वो चेक बाउंस कर दिया गया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, क्योंकि उनका तर्क ये आया कि जब हमने अकाउंट ओपनिंग किया था तो उसमें उन्होंने सिग्नेचर नहीं कर रखे थे कुछ जगह पे, जिसकी वजह से उनका जो सिग्नेचर थे वो वेरीफाई नहीं हो पाए और उसकी वजह से उसका चेक बाउंस हो गया। साइन की जिम्मेदारी किसी उन्हीं संस्थान की होती है? जितने भी कोई भी फॉर्मेलिटी होती है सारी जगह चेक करने की, क्योंकि अकाउंट तो तभी ओपन होता है ना जब सारी हम फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, और यदि कोई भी नेग्लिजेंस होती है तो कोर्ट हमेशा संस्थान की ही जिम्मेवारी होती है इनको पूरा करने के लिए। सर, बात करें सैनी जो कंज्यूमर कोर्ट है, यहाँ पे और तो किस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं? जो भी कंज्यूमर से ले, जैसे इंश्योरेंस कंपनी आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है इंश्योरेंस फ्रॉड्स की एजेंट से ही इनका टारगेट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टारगेट करना, उनके पेन जैसे फंड्स होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट का लालच दे के
और फिर उनका फंड अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाना, और फिर बाद में जब वो पॉलिसी देते कुछ, बताते कुछ हो रहे और मिलती कुछ हो रहे। सबसे ज़्यादा आज के दिन यदि कंज्यूमर कोर्ट में अभी माने तो सबसे ज़्यादा केस इन्हीं के चल रहे हैं। मेरा भी एक रिसेंटली एक केस है अनिल कुमार खन्ना वर्सेस कोटक महिंद्रा। उसमें भी जो मनिंदर प्रेसिडेंट हैं और एक और है उनके ही मैनेजर, उन्होंने भी एक डीसीपी रिटायर थे कस्टम के, तो उनको भी झांसा देकर 36,48,000 रुपये के आसपास उनकी पॉलिसी इशू करवा दी। और उनके पास अभी इनकी एबिलिटी ही नहीं है उनको लगातार पे करने की। उनका जब पॉलिसी उसको मिली, जब उन्होंने पढ़ी सारी चीज़ें देख के, थोड़ी उनकी मेडिकल कंडीशन वैसी थी तो उस वजह से वो पढ़ नहीं पाई, पर एक्चुअल में जब उन्होंने पढ़ी कंप्लेंट की, आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और पेमेंट कहाँ से करेंगे? 36,48,000 रुपये वन टाइम उन्होंने सोचा था इन्वेस्ट कर दो, पर बाद में पता चला वो तो 10 साल भरने, कोई पॉलिसी 10 साल चलानी है, कोई 15 साल है। उनकी एज ही 70 साल हो चुकी है, तो पैसे दे नहीं सकते वो। ऐसे ही कई केस ऐसे हैं यहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं या कुछ ऐसा लालच दे के इंश्योरेंस का इन्वेस्ट करवा देते हैं, और फिर कंज्यूमर घूमते रहते हैं, उनका कोई सुनवाई हो नहीं पाती। कोर्ट में आते हैं, टाइम लगता है 1-1.5 साल, पर तब तक तो बहुत कुछ वो सफ़र कर चुका होता है। तो हमारे साथ थे दीपक दहिया जी, जो एडवोकेट हैं, कंज्यूमर के केसेस काफ़ी देखते हैं। उन्होंने प्रकाश डालते हुए बताया कि आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स में इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी फ्रॉड्स के केसेस आ रहे हैं, और उन्होंने जानकारी भी दी जो यहीं से हाल ही में 1 लाख रुपए जो चेक बाउंस के ऊपर जो डाकखाने के अधिकारियों पे जुर्माना लगा, उस पर भी पूरा प्रकाश डाला। तो वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, यासी सीएन दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार शाम को आई धूल भरी आंधी तूफान, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली में भी कई जगहों पर पेड़ गिरे थे। हालांकि इस घटना के 2 दिन बाद भी अभी तक इन पेड़ों को हटाया नहीं गया है। वहीं कुछ जगहों पर काम की खाना पूर्ति करते हुए पेड़ को रोड से हटाकर फुटपाथ पर रख दिया गया, लेकिन इसे हटाया नहीं गया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की। इस पर लोगों का कहना है कि इस तरह सड़क पर पेड़ टूटकर गिर जाते हैं, इन्हें जल्दी हटा देना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर इसकी वजह से जाम लग जाता है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही रात के समय में अंधेरे में हादसा होने का भी डर बना रहता है। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि एक तो रेड लाइट एरिया भी है और ये कट भी है, इंपॉर्टेंट कट, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं कभी कभार। और अभी ये पेड़ भी कट गया है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अभी इम्पॉर्टेंट है कि ये जल्दी से हट जाए। मतलब इतनी न्यूज़ तो नहीं है, अभी तक तो कटा हुआ नहीं था, बट आई थिंक अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकता हो गया होगा। अभी यहाँ पे अब लोगों को दिक्कतें तो होगी, अब जब तक ये हटेगा नहीं तब तक थोड़ी बहुत तो हो रही है, अब जब तक नहीं हटेगा तब तक होगी दिक्कतें। जाम वगैरह तो जनरली यहाँ लगता ही है, अब इसके टूटने की वजह से अब तो और ज़्यादा थोड़ा क्लमजी हो गया एरिया, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ये मैम, ये रात को हवा के द्वारा टूट गया है पेड़, इससे जाम लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो एमसीडी वाले आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, अब देखते हैं कब तक हटाएंगे। यहाँ पे जाम लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा निकलती है, चारों तरफ से गाड़ियाँ निकलती है, बहुत जाम लग रहा है, दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जो रोकेगा उसके लिए प्रॉब्लम है, बस ये हटवा देना चाहिए पेड़ जो ये गिरा हुआ है। ये कल परसों आंधी आई है उससे गिरा होगा। हाँ, रोज गाड़ियाँ निकलती हैं, आप देख लो, ये चौक है। तो पूर्वी दिल्ली में डीएसएसबी कार्यालय पर दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए स्टूडेंट्स ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे संवाददाता विवेक पठानिया ने स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने बताया कि प्री एग्जाम के बाद करीबन 13 महीने तक हमें मेन एग्जाम के लिए इंतजार कराया गया। मेंस एग्जाम के बाद भी हमें 6 महीने इंतजार करवाया गया और मार्क्स दिए गए, लेकिन आज करीबन 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स ने आगे कहा कि 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया और हमारी उम्र भी बढ़ रही है और हमारे भविष्य के साथ डीएसएसबी खेल रही है। स्टूडेंट्स ने आगे बताया कि साल 2022 में 801 कोड नंबर पर भर्ती निकली थी, जिसमें केवल 470 वैकेंसी थी। इसके लिए प्री पेपर कराया गया, लेकिन मेन एग्जाम धरना देने के बाद कंडक्ट कराए गए। लेकिन अब रिजल्ट के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और रिजल्ट पर काम करने की बात कर रहे हैं। चेकिंग को लेकर स्टूडेंट्स ने कहा कि डीएसएसबी कह रही है कि मैनुअल चेकिंग नहीं हो रही, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग की जाएगी। ये कहकर बस स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि डीएसएसबी जैसे संस्थान की रिजल्ट चेकिंग व्यवस्था इतनी चरमराई कैसे हो सकती है। हमारा एग्ज़ाम फॉर्म निकले थे 2022 के जनवरी में, तो हमने एग्ज़ाम दिया, आज 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारे रिज़ल्ट उन्होंने नहीं निकाला है। और जबकि हमने मेंस का जो मार्क्स आए थे उसके लिए भी हमने ऐसे ही धरना दिया था, तब जाके मार्क्स आए हैं। और अभी भी हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनका जवाब घुमाने फिराने वाली ये बातें कर रहे हैं। रिज़ल्ट देने का भी इनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप देख सकते हो, धूप में बैठे हैं,
कोई देहरादून से आया है, कोई आगरा से आया है, मैं खुद पलवल से आया हूँ। हम लोगों का जो मार्क्स आए थे वो मार्च में आए थे, 7 मार्च को। 7 मार्च से लेकर अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने अप्रॉक्स होने वाले हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जनरली 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 2.5 महीने से ये लोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग आते हैं, धरना देते हैं, बात करते हैं तो बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी है और रिजल्ट आपका अभी टाइम लगेगा बनने में। इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन का टाइम टेबल पूरा इनका फिक्स रहता है, पूरा शेड्यूल बनता है, कब इलेक्शन होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ फिक्स होता है इनका। और इतनी जल्दी होता है कि बहुत जल्दी इनका रिजल्ट भी आ जाता है और ये इलेक्शन में अपने लीडर चुन के आ भी जाते हैं। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या, 2.5 साल से वेटिंग, 2 साल 3 साल तक हम क्या करेंगे बताओ। इलेक्शन को तो इतनी जल्दी निपटा देते हैं और रिजल्ट का क्या। उन्होंने यही बोला है कि मतलब प्रोसेस में है सिस्टम, वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, इस चक्कर में वो लोग मैनुअल नहीं कर पा रहे। उन लोगों ने सिस्टम अप्लाई किया है तो वो सिस्टम का कोई डेट तो फिक्स नहीं किया है, बट वो इतना बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग आपके ही रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, इकलौता एक रिजल्ट बचा हुआ है। तो इसके आगे बस डेट कोई फिक्स नहीं किया है, बट ये है कि आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं और रिजल्ट को तो इनकी सिस्टम अपडेट होते रहेंगे, रिजल्ट लेट निकलते रहेंगे, ज्वाइनिंग हमें मिलेगी ही नहीं और हम ऐसे धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। DSSB का रिकॉर्ड है, जब तक धरना नहीं होगा ये रिजल्ट नहीं निकालते हैं। 1 घंटा के आसपास हो गया, सब इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे गेट पे भी बैठे हैं। पहले बाहर बात किए तब नहीं, वो बोले कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ बैठ के जब नारे वारे लगाए हैं तो आके थोड़ा बात की। अब भी आश्वासन ही दिया है 1-1.5 महीने का और वो भी आश्वासन ही है। मतलब कह रहे हैं कि एक उम्मीद है कि जून एंड में दे देंगे, पर जून एंड में भी हमें नहीं लग रहा कि ये लोग दे देंगे, बस झूठी दिलासा। चुनाव के बाद भी इन्होंने, आचार संहिता के बाद भी बहुत सारे रिजल्ट निकले हैं। 2022 जनवरी में हमारा नोटिफिकेशन आया था, 27, 28, 29 जून में हमारा प्रीलिम्स हुआ था, उसके 13 महीने बाद हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था जुलाई में। जुलाई के बाद 27 सितंबर में इन्होंने मेंस करवाया था। मेंस करवाने के बाद हमने धरना दिया लगातार, 10 से 15 बार सड़क पे लेटे हैं। उसके बाद हमारा आंसर की आई थी जिसमें मार्क्स आए थे हमारे। अब मार्क्स के बाद हम दोबारा सड़कों पे लेट रहे हैं, अब तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। 2.5 महीने हो गए मार्क्स आए हुए, अब रिजल्ट के लिए लेटे हैं। और हम यहाँ पे आके इनका सर खा रहे हैं और जिस तरह 8 महीने हो चुके इनका मेंस हुए, बिल्कुल इलॉजिकल है, सेंसलेस है। मार्क्स के लिए भी सेम, कोई फालतू के बहाने दे रहे हैं। ऐसा भला कोई DSSB बोर्ड ऐसा कोई एग्जाम करवा रहे हैं, इनके पास सिस्टम ही नहीं है भला। कुछ बच्चे वो हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, जैसे कि आउटसाइड OBC, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत हैं ऐसे जो दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो ईडोजर भर के बैठे हुए हैं। उनको कौन निकालेगा? यूजर डिपार्टमेंट निकालेगा। 477 तो वैकेंसी हैं। अगर मान के चलो, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, अगर मान के चलो उन 477 115 OBC के बच्चों में 30 बच्चे भी आउटसाइड दिल्ली हुए और उन्हें यूजर डिपार्टमेंट निकालेगा, वो तो सीट खाली गई, उन सीट के लिए वेटिंग लिस्ट भी नहीं दे रहे। अब वो जब 30 खाली गई हैं तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट पीछे कट ऑफ कम वाले बैठे हुए थे वो कहाँ जाएंगे? उनके तो पूरे 5 साल खराब हो गए। पूर्वी दिल्ली के कैवेंटर मार्केट में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कूड़ा पड़ा होने के कारण खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को काफी मुश्किलें होती हैं। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसी गंदगी रहती है और मार्केट एसोसिएशन ने कई बार स्थानीय निगम पार्षदों से भी इसको लेकर शिकायत की है, बावजूद इसके यहाँ साफ सफाई नहीं कराई गई। वहीं आपको बता दें, मार्केट में आए दिन कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। थाना विवेक विहार पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया। आरोपी पहले से ही 6 आपराधिक मामलों में शामिल है। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल इलाके में गश्त कर रहे थे। जब वो कस्तूरबा नगर अंडरपास के पास पहुंचे तो उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि आरोपी एक आपराधिक मामले में जो शामिल हो चुका है, वो एक और अपराध करने के लिए इलाके में घूम रहा है। उसके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने यूनिवर्सिटी रेड लाइट के पास शिवम एनक्लेव पर छापेमारी कर आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शादरा जिला की आनंद विहार थाना पुलिस की टीम ने करकटुमा CBD ग्राउंड से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की गई कार की बैटरी और हेलमेट बरामद किया गया है। शादरा जिला के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद विहार JJ कैंप निवासी अंकित शर्मा के तौर पर हुई। आरोपी एक पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। DCP ने आगे बताया कि आरोपी अंकित मिश्रा चोरी का सामान बेचने के लिए जा रहा था, तभी उसे CBD ग्राउंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। शकरपुर थाना पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान खालिद और आदिल के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 84 ATM कार्ड और 2 चाकू बरामद हुआ है। जिला पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि 8 मई को शकरपुर थाना पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी। जब टीम मदर डेयरी रोड स्थित कोटक महिंद्रा ATM बूथ के पास पहुंची तो उनकी नजर ATM पर पड़ी, जहां 3 लोग तेजी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिसकर्मी ने आवाज लगाकर उन्हें रोका तो पुलिस को देखकर एक शख्स भाग
भाग गया। युवक को भागता देख पुलिसकर्मियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके गिरोह में 3 लोग हैं और तीनों एटीएम के पास जाकर अपने शिकार की तलाश करते हैं। जैसे ही कोई साधारण व्यक्ति एटीएम में रुपए निकालने जाता है, वो पीछे पीछे पहुंच जाते, उसका पासवर्ड देख लेते, उसको बातों में उलझाकर उससे एटीएम ले लेते। आपको बता दें, आरोपियों ने 50 से अधिक पीड़ितों से लाखों रुपए तक की धोखाधड़ी की है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। रविवार के दिन बीजेपी शादरा जिला की ओर से भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि विश्वास नगर में किया गया। शादरा विधानसभा प्रभारी कंचन शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में सभी मंडलों की ओर से हजारों की संख्या में बहनें पहुंची और मेरे साथ गांधीनगर विधानसभा की 70 बहनों ने महिला सम्मेलन में भाग लिया। आगे उन्होंने बताया कि वहां पर पहुंची सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि 25 मई को जब तक वो अपने परिवार का और घर घर जाकर सभी पड़ोसियों को वोट डालने के लिए कहेंगी और इस बार अब की बार 400 पार में अपना पूरा सहयोग देंगी। आज शादरा जिला द्वारा बहुत भारी सम्मेलन विश्वास नगर में होने जा रहा है। प्रत्येक मंडल से बहुत भारी संख्या में बहनें आने वाली हैं। मेरे साथ भी जो बहनें हैं, ये सारी गांधीनगर विधानसभा से पहले आई हुई है। मेरी बहनों ने ठाना हुआ है कि जब तक एक वोट घर पे ना डलवा दें, अपनी वोट अपने परिवार की वोट ना डलवा दें, वो घर में टिक होकर नहीं बैठेंगी। मोदी जी का संकल्प है अब की बार 400 पार। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।